हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स फुलफिल सेंटर में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे, अर्थात समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे आज। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं समानांतर रेखाएं क्या है और तिर्यक छेदी रेखा क्या है। दो रेखा का ऐसा युग्म जिसको इस डायरेक्शन में हम लोग एक्सटेंड करते हैं या इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, तो ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है और दोनों रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वह सेम रहता है। जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का भी यहाँ पर इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा। तो रेखा के ऐसे युग्म को समानांतर रेखाएं कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेलवे ट्रैक अर्थात रेलवे लाइंस। अब हम लोग तिर्यक रेखा के बारे जानेंगे। जब कोई दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, तो इस तीसरी रेखा को बोलते हैं तिर्यक रेखा। इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल। फिर एक बार, जब दो समानांतर रेखाओं को कोई थर्ड रेखा इंटरसेक्ट करती है, अर्थात दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा जब प्रतिच्छेद करती है, तो इस तीसरी रेखा को हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा अर्थात ट्रांसवर्सल। अब हम लोग जानेंगे जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो क्या क्या एंगल बनता है और क्या क्या एंगल इक्वल होता है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसको हमने हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हिंदी में भी लिख रखा है। हिंदी में है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे संगत कोण अर्थात कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। अब हम लोग कोरेस्पॉन्डिंग एंगल को देखते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनता है और कितने सिचुएशन में बनता है। अब हम लोग देखते हैं, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये भी दो पैरेलल लाइंस का पेयर है, ये भी दो पैरेलल लाइंस का पेयर है और ये भी दो पैरेलल लाइंस का पेयर है। इसको भी कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, यहाँ भी इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, यहाँ भी कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और यहाँ भी कोई ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करता है। अब देखते हैं कि जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है अर्थात संगत कोण है वह एक पैरेलल लाइन के बाहर बनता है तो दूसरा पैरेलल लाइन के अंदर बनता है और दोनों ट्रांसवर्सल के अर्थात तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनता है। अब सेकंड देखते हैं कि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये पैरेलल लाइन के अंदर बनता है तो दूसरा एंगल पैरेलल लाइन के बाहर बनता है। अब देखते हैं थर्ड सिचुएशन में, ये ट्रांसवर्सल के अब राइट साइड बनता है और एक एंगल जो है पैरेलल लाइन के बाहर बनता है तो दूसरा पैरेलल लाइन के अंदर बनता है। फिर देखते हैं इसमें कि एक पैरेलल लाइन के अंदर बनता है तो दूसरा पैरेलल लाइन के बाहर बनता है। तो ये जो चार सिचुएशन को दिखाया गया है ये सभी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देखते हैं ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड बना है, इस सिचुएशन में भी ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड बना है। ये जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो लेफ्ट साइड बना है ट्रांसवर्सल के वह एक पैरेलल लाइन के बाहर बना है तो दूसरा पैरेलल लाइन के अंदर बना है।
यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग कि एक पैरेलल लाइन के अंदर बना है तो दूसरा पैरेलल लाइन के बाहर बना है। इस सिचुएशन में भी देखते हैं तो ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड बना है और एक पैरेलल लाइन के बाहर बना है तो एक पैरेलल लाइन के अंदर बना है। इस सिचुएशन में भी देखते हैं कि तो एक पैरेलल लाइन के अंदर बना है और दूसरा पैरेलल लाइन के बाहर बना है, दूसरा पैरेलल लाइन के बाहर बना है। तो अब क्या है, ये जो कोरेस्पोंडिंग एंगल है ये दोनों इक्वल होगा, ये भी कोरेस्पोंडिंग एंगल है, ये सभी इक्वल होगा, ये सभी इक्वल होगा। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पर विचार करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब यदि इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है, एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। अब हम लोग इसको भी देखते हैं। ये दो पैरेलल लाइन्स है, ये भी पैरेलल लाइन्स है, इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, इसको भी कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इधर ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। अभी अभी हम लोग पढ़े थे कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होता है। कोरेस्पोंडिंग एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बनता है, या चाहे वह लेफ्ट की ओर बने या राइट की ओर बने, लेकिन ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में बनता है तो दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट में बनता है। इसमें देख रहे हैं ये पहला एंगल जो है यहाँ ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में बना और ये एंगल ट्रांसवर्सल के राइट में बना। यहाँ पर भी देख रहे हैं ये ट्रांसवर्सल के राइट में बना तो ये एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में बना, और दोनों ही क्या है ये पैरेलल लाइंस के अंदर बनता है। इस सिचुएशन में भी ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये पैरेलल लाइंस के अंदर में बनता है। लेकिन हम लोग इससे पहले जब कोरेस्पोंडिंग एंगल पढ़े थे उसमें वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनता था और एक पैरेलल लाइन के बाहर बनता था तो दूसरा पैरेलल लाइन के अंदर बनता था। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना है वो ट्रांसवर्सल के विपरीत दिशा में बना है। एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में बना है तो दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट में बना है, ये ट्रांसवर्सल के राइट में बना है तो ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में बना है। लेकिन ये दोनों में भी एक समानता है कि दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर में बना है। तो ये जो एंगल है ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होता है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट देखते हैं, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर बाह्य कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अभी हम लोग देखें एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं एकांतर बाह्य कोणों का भी प्रत्येक युग्म समान होता है, जिसको हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है। अब इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है अर्थात प्रतिच्छेद करता है। तो यहां क्या है, ये भी जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ये एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में बनता है और दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट में बनता है। अब यहां का बात करें तो ये ट्रांसवर्सल के राइट में बना तो ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में बना, और ये दोनों ही पैरेलल लाइन के बाहर बना। इस सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है ये पैरेलल लाइंस के बाहर बना, जबकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस के अंदर बना था। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स या कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अर्थात यदि हिंदी में बोले तो यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो सह अंतः कोणों या क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखते हैं ये जो को इंटीरियर एंगल्स है या कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है या सह अंतः कोण है या क्रमागत अंतः कोण है, ये क्या होता है, ये ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बनता है। जैसे ये इधर बना और इस दोनों का सम होता है 180 डिग्री। मान लेते हैं ये x है और ये y है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री बना। अब यहाँ पर क्या है, अब ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड बना तो ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड बन रहा है। अब मान लीजिए ये a है ये b है तो a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ क्या है, यदि दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वह 180 डिग्री होता है। अर्थात दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के सह अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये कोण और ये कोण दोनों का एड हमेशा 180 डिग्री होगा और इधर भी ये कोण और ये कोण दोनों का जो योगफल होगा वह 180 डिग्री होगा। अब हम लोग कन्वर्स पढ़ेंगे। कन्वर्स मीन्स विलोम। जैसे अभी हम लोग बोले कि यदि कोई दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। अब हम लोग इसका कन्वर्स क्या पढ़ेंगे, यदि दो लाइंस को, पैरेलल लाइंस नहीं, यदि दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और यदि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का एक युग्म इक्वल होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का एक युग्म इक्वल होता है तो दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं। यहां देख रहे हैं ये भी पैरेलल लाइंस नहीं है, ये केवल लाइंस है, ये केवल एक जोड़ा लाइंस है, वन पेयर ऑफ लाइंस है। मान लेते हैं L और M दो लाइंस है और इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और यदि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर इक्वल होता है, जैसे ये और ये यदि इक्वल हो गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल्स होता है। मान लीजिए फिर ये, अब इस सिचुएशन में देखते हैं ये L और M दो लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, हमको पैरेलल प्रूफ करना है। तो ये L और M दो लाइंस है और इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और यदि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर जो होता है वह इक्वल होता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। उसी तरह से मान लेते हैं फिर L और M दो लाइन है, L और M दो लाइंस है और इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ये जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है यदि ये दोनों इक्वल होगा तब ये दोनों लाइंस अर्थात L और M पैरेलल होगी। इसी तरह से फिर हम लोग देखते हैं L और M दो लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। अब क्या है, ये और ये जो है ये दोनों ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यदि दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर जो होता है इक्वल होता है तो दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। अब देखते हैं सेकेंड नंबर में क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that a pair of alternate interior angles is equal then two lines are equal। यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। चलिए इसको भी समझते हैं। मान लेते हैं ये L
और M दो लाइंस है, बार बार बोल रहे हैं ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, ये L और M दो लाइंस है और इस दोनों लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, अर्थात ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होता है, तब ये L और M दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं। इसको इधर भी बनाते हैं, यहां भी देखते हैं ये P और Q मान लीजिए दो लाइंस है और इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। अब क्या है, यहां पर ये इधर और ये इधर बना, तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना, तो ये यदि इक्वल होगा तभी ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। क्या है, फिर एक बार दोहराते हैं, यदि दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर इक्वल होता है तो दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द सम ऑफ ए पेयर ऑफ co-interior angles is 180 degree, then the two lines are parallel। यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि सह अंतः कोणों के एक युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये L और M दो लाइंस हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल है। अब क्या है, ये ट्रांसवर्सल के एक ही ओर जो एंगल बनते हैं इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, अर्थात सह अंतः कोण, सह अंतः कोण। तो यदि दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और यदि इंटीरियर एंगल का यदि दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और यदि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट, फिर मान लेते हैं ये P और Q दो लाइंस हैं, ये P और Q दो लाइंस हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल है। अब क्या होता है, ये दोनों एंगल जो है ये को इंटीरियर एंगल है, तो यदि दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इस प्रकार से इंटरसेक्ट करता है कि यदि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तब ये दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं। चलिए संक्षेप में फिर एक बार बता देते हैं। अब हमने जो यहाँ पर पढ़ाया उसको संक्षेप में फिर एक बार बता दे रहे हैं कि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कोरेस्पोंडिंग एंगल जो होता है अर्थात संगत कोणों का युग्म समान होता है। अब इसका उल्टा क्या होगा, यदि हमको इसको दोनों लाइन को पैरेलल दिखाना होगा तो यदि दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इस प्रकार से इंटरसेक्ट करता है, दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इस प्रकार से इंटरसेक्ट करता है कि यदि कोरेस्पोंडिंग एंगल का एक पेयर जो है वह इक्वल होगा तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। सेकेंड, यदि दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। अब इसी का विलोम क्या होगा, यदि दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इस प्रकार इंटरसेक्ट करता है कि यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर इक्वल होता है तो दोनों लाइंस पैरेलल होती है। थर्ड, यदि दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वह 180 डिग्री होता है। अब इसी को यदि हम लोग विलोम में बोले तो दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इस प्रकार से इंटरसेक्ट करता है कि ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के
को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो दोनों लाइंस पैरेलल होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।